कहते हैं एक बुद्धि होती है कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि तो कंबल बुद्धि में जब तक तुम लोहे की कोई राड या सलाई डालोगे तब तक छेद रहेगा उसमें। ज्यों ही उसको निकाल लोगे वो छेद खत्म। तुम्हें पता ही नहीं चली कहाँ छेद करे रहने में कंबल में। तो कंबल बुद्धि, तो कंबल बुद्धि का मतलब है जब तक उनको समझाओ तब तक बस उनके समझ में आवत है। और जहाँ तुम हटे वो समझाओ बंद करो फिर वही बात शुरू, वैसे ही है। फिर एक दूसरी होती ढोल बुद्धि। ढोल बुद्धि, ढोल बुद्धि का मतलब है ढोल में जितने हाथ मारोगे जितनी थपाक उतनी आवाज निकलेगी। और ढोल धरी है तुमने हाथ मारना बंद कर दिया, बजना बंद, आवाज बंद। और फिर उठो एक मार दे दम तो धम बजी, धम धम सोई गई। तो ढोल बुद्धि का मतलब उसका जितना बताइए वो बस उतने। जो कहियो झाड़ू लगा दे ठीक से, झाड़ू लगा दी लेकिन झाड़ू धरी ना ठीक से, वहीं डर दी झाड़ू। हाँ तुम पूछियो ये झाड़ू कहने धरे, बोले आप कह रहे हो झाड़ू ठीक से लगा दो, झाड़ू धरक नहीं बता रहे हो, तर्क तुरंत कर दो। तो वो ढोल बुद्धि का आदमी। ढोल बुद्धि जितना उसमें थपाक मारोगे बस आवाज उतनी। लेकिन तीसरी बुद्धि होती है, वो बुद्धि है चमड़ा बुद्धि। चमड़े में जितना छेद कर दो उतनी रहेगा, वो न बढ़ेगा न घटेगा, उतनी बना रहेगा चमड़े में। तो जिनकी चमड़ा बुद्धि है उनको तुम जितना समझा दोगे उतने ही समझ में रहेगा। तुम कह दोगे जब मेहमान आवे तो पानी पिला देना बेटा और मेहमानों को चाय पिलाई दियो। ठीक है पापा, बस जब मेहमान आएंगे चाहे वो गर्मी के महीने में आवे जेठ के महीने में पसीना चू रहा है लेकिन वो पानी दे देगा, फिर चाय लाके धर दी। अब देखता नहीं इतनी गर्मी है, लस्सी ले आओ, ठंडी ले आओ, थोड़ा उसमें छाछ में बर्फ डाल के ले आओ। वो तो कहता पापा ने कहा था बस चाय पिला दो, चाय हम रख के देना। लेकिन नहीं, आप अपनी बुद्धि भी लगाइए। हर मौसम का नाश्ता भी बिलक बिलक होता है, दिमाग लगाओ उसमें। हमारे पास में ठंडी में बहुत से भक्त आते हैं तो मेथी के लड्डू बना कर ले आते हैं। क्यों मेथी के लाते हैं? और तिल के लड्डू ले आते हैं, तिल की पापड़ी ले आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं इनको लड्डू पड्डू देने वाला कोई तो है नहीं। पहली बात, ये घर छोड़कर तो आ ही गए, न तो माता पिता साथ में है, वो तो परलोक चले गए, और ना भाई बहन है, ना कोई भाभी भाई हो, और ना तो साड़ू सड़वाई नहीं, और ना पत्नी पतना, ना बेटी बहू। तो इनका लड्डू दे ही को खुद ही लड्डू राम बने घूमते। तो कितने लोगों को ऐसी दया आ जाती है, दया, भक्तों को भी दया आती है गुरु के ऊपर कि चलो इनको कुछ मौसम के अनुसार खिलाते हैं। तो मौसम के अनुसार वो नाश्ता ले आते हैं, मौसम के अनुसार। और उस तरह से नाश्ता दे देते हैं। कितने भक्त ऐसे भी हैं पूछ भी लेते हैं तुम क्या खाते हो, तुम्हें क्या चाहिए। अब बहुत भक्त पढ़े लिखे नहीं है तो आप नहीं बोलते हैं कि आप क्या खाते हो, आपको क्या पसंद है, ऐसा नहीं बोलते। वो बोलते तुम का पसंद ही बताओ, तुम का पसंद है, तुम का खाते हो, जो तुम बताओ तो ले। और इंग्लिश में तुम कहो चाहे आप कहो, एक ही शब्द उनके पास है, यू। यू, यू माने तुम, यू माने आप, दोनों अर्थ वही। इंग्लिश में ज़्यादा शब्द नहीं। इंग्लिश पुअर लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए पुअर लैंग्वेज। इंग्लिश एक गरीब भाषा है, उसमें
शब्दों की कमी है, शार्टेज है। लेकिन भाषा का महत्व ज्यादा नहीं है यहाँ भाव का महत्व है। तो ऐसे ही एक चमड़ा बुद्धि के लोग होते हैं, जितना बता दो उतना ही रहेगा। बाबा ध्यान देना, यहाँ बैठ जाओ, इधर मुंह करो। फिर और एक बुद्धि होती है, वो बुद्धि है केलापाती बुद्धि। केलापाती बुद्धि किसे कहते हैं? केलापाती बुद्धि का अर्थ होता है केला की पत्ती को तुम थोड़ा सा फाड़ोगे, ध्यान दो, फाड़ोगे 1 इंच, फट जाएगी 4 इंच। तो जिनकी केलापाती बुद्धि होती है उनको एक बात समझाओगे 4 बात समझ जाएंगे। अब आपको जिंदगी में बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सब प्रकार की बुद्धि वाले लोग मिलेंगे, हर कंपनी में मिलेंगे। संतान के रूप में मिलेंगे, परिवार के रूप में मिलेंगे, शिष्य के रूप में मिलेंगे, मजदूर के रूप में मिलेंगे, सभी प्रकार की बुद्धि वाले मिलेंगे। किसने मजदूर भी बहुत बुद्धिमान है, मालिक को अकल बता देते, होशियार है मजदूर। किसी कारणवश बेचारा मजदूर बन गया लेकिन है होशियार, बुद्धिमान है। और कितने मजदूर ऐसे हैं जो कि मालिक की खोपड़ी खा जाते, उल्टा ही काम करते। तुम इशारा दे रहे हो कि पंखा बंद है का चालू कर दो, वो समझ लीजिए कि पंखा उठाए घटाए दो, यहाँ फालतू दिखा के उल्टे समझे तू, इशारा समझेगा नहीं। इसलिए सबको इशारा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सांकेतिक भाषा ये हर आदमी नहीं पढ़ पाता है, इसको समझ ही नहीं पाता, दिमाग उसका काम नहीं करता है, माइंड है नहीं, सीधा है बेचारा। ठीक है, वो भी अच्छा आदमी है, कुछ काम आएगा वो भी, ऐसा नहीं है। कम बुद्धि के लोग भी बहुत अच्छा काम आ जाते हैं, उनसे काम लेने कला चाहिए। उनको आप कुछ ऐसी जगह पर सेट करिए, जितना कम बुद्धि का आदमी होगा वो आदमी किसी न किसी चीज में तो लगन से करेगा ही, वो पूरा जुट जाएगा। इसलिए इस बात को भी समझना, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं।